अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। इतनी शानदार रेसिपी लाई हूँ, यकीन कीजिए अफ्तारी से ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा इस रेसिपी को खाने में। तो अब आप परेशान होना छोड़ें क्योंकि महंगाई का दौर है, अफ्तारी बनाना सबके लिए तकरीबन मुश्किल होता जा रहा है। जैसे महंगाई बढ़ती जा गई है, तो मैं आपके लिए आज ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि आप अगर ये रेसिपी बनाकर खा लेंगे, तो आप अफ्तारी भूल जाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आज की। और इंशाल्लाह ताला आप लोग इसे पेट भर के खाएँगे और बहुत ही एंजॉय करेंगे। कम मेहनत में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं आपको करनी पड़ेगी, बहुत ही झटपट से ये बन के तैयार हो जाती है। इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, ना इसमें बहुत ज़्यादा आपको मसाले यूज़ करने हैं और ना ही इसमें क्रीम का यूज़ किया गया है। तो आज मैं आप दही गोश्त बनाने की रेसिपी लाई हूँ, बारबेक्यू स्टाइल इसे बनाएँगे हम। और इंशाल्लाह ताला मेरी गारंटी है कि आप तारीफ़ें करते-करते थकेंगे नहीं जब आप बना लेंगे मेरे बताए गए तरीके से ये रेसिपी। बहुत ही मज़े का दही गोश्त बन के तैयार होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया। बीफ का गोश्त मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर चिकन या मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं वही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं गोश्त। तो मैंने बीफ लिया है और अब मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। दही यहाँ पर हमारे पास ये मेरा होममेड जमा हुआ घर का दही है। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार अपने चैनल पर पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। ये देखिए कितना थिक दही जमा हुआ है। तो यहाँ पर तकरीबन हमने 1.5 पाव के करीब हमने दही का इस्तेमाल करना है, या फिर 1.5 कप आपने दही का लेना है। अगर आप कप से ले गए तो फिर 1.5 कप इसमें दही यूज़ करना है। इसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करना है इसमें। पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चम्मच, यानी कि 1 टीस्पून छोटा चम्मच मैंने यूज़ किया है, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिला लेंगे। तो रमज़ान के दिनों के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है कम मसालों के साथ, क्योंकि रमज़ान के दिनों में बहुत लोगों को एसिडिटी हो जाती है, सीने पर जलन होती है, हाज़मा सही नहीं रहता है। तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है, आइडियल है, क्योंकि मसाले बहुत कम यूज़ किए हैं और दही में से हमने बनाया है। तो यहाँ पर इसको अब हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अगला स्टेप इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, तकरीबन 3/4 कप ऑयल लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने यहाँ पर ली है, रफली कटी हुई प्याज इसमें शामिल कर देंगे। अब प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना है, बस इसकी जो एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, इतना इन्हें बस फ्राई करना है। इसके बाद इसमें खुशबू के लिए जाएगा तेज़पात के पत्ते, तकरीबन 3 पत्ते मैंने इसमें शामिल किए हैं, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही में इसमें मैं डाल दूँगी 1 बादियान का फूल। तो ये आधा है तकरीबन, एक पूरा नहीं है साबुत, आधा फूल मैंने लिया, और 2 बड़ी इलायची। तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी इसमें निकल के। सिर्फ इतने ही गरम मसाले इसमें जाएंगे, बाकी और कोई पिसा गरम मसाला या साबुत खड़ा गरम मसाला इसमें शामिल नहीं करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज देखिए हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है, बस इतनी फ्राई हो गई है कि इसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हमने जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त रखा था वो शामिल कर देना है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख दिया था गोश्त को, और अब इसे अच्छी तरह से हमने मिलाना है, वरना क्या होगा कि दही एकदम से फट जाता है, कंप्लेन आती है। तो जब भी आप दही इस तरह से शामिल करें तो आप चम्मच लगातार चलाते रहें इसी तरह से। तो अब हमने यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग इसकी कर ली है, और इसमें अभी कोई भी स्पाइसेस मज़ीद और नहीं शामिल करने हैं, बाद में हम डालेंगे। बाद में आपको बताऊंगी कि क्या हम इसमें डालने वाले हैं, कि ये बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़े की रेसिपी हमारी बनेगी। तो जिस बॉल में मैंने मैरिनेशन की थी उसी बॉल में मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल किए हैं, और इसमें पानी शामिल कर दिया है इतना हस्बे ज़रूरत कि इसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, या फिर गोश्त पर भी बाज़ दफ़ा डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा जल्दी गल जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा टाइम ले लेता है। तो यहाँ पर मुझे टोटल जो टाइम लगा है वो 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा सा गोश्त गलाया है ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए बोटी।
तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ था। पानी यहाँ पर मैंने मज़ीद और इसमें शामिल कर दिया था, 1 गिलास मुझे कम लग रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए गोश्त अच्छे से गल चुका है, मैंने चेक कर लिया था। ये देखिए, अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने ली है 4 हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, इसमें लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होगा। हरी मिर्च की खुशबू में बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन बनेगा हमारा। अब इसमें जो तेज़पात के पत्ते हैं, साबुत गरम मसाले हैं, इन्हें हम हटा देंगे क्योंकि इनका फ्लेवर आ चुका है। और अब इसमें लास्ट में जाएगा पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच भर के पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर डालना है। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ये रेसिपी बनके तैयार होगी। सिर्फ़ हरी मिर्च और पिसी हुई काली मिर्च से ये बहुत ही बेहतरीन सा इसका जायका आएगा, यकीन कीजिए। अब लास्ट स्टेप इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे बारबेक्यू स्टाइल दे रही हूँ, तो इसलिए मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। और जैसे ही कोयला अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें स्मोक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑयल अलग से सेपरेट हो गया है और बिल्कुल एकदम ये भुना हुआ नहीं है, आप इसे ईज़िली खा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऊपर से इसमें बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर दी है। सेंटर में एक प्याली इस तरह से रखेंगे और अब हम इसमें स्मोक लगाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त इसको फ्लेवर देगा। तो चलिए ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। बस अब इसे फ़ौरन से कवर करना है। तकरीबन हमने 10 से 12 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने देना है ताकि स्मोक का जितना भी फ्लेवर है वो इसमें अच्छे से आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं। इसे हम हटा देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है, यकीन कीजिए। बहुत ही किचन इससे महक रहा है, इसकी खुशबू से इंतहाई मज़े की ज़बरदस्त ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, तो देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। भूख में हो जाएगा इजाफ़ा जब आपके सामने आएगी इतनी मज़े की शानदार रेसिपी दही गोश्त। दही गोश्त बनाने का बेहद आसान तरीका आपको बताया है, बहुत ही कम मसालों के साथ और बहुत ही वीआईपी रेसिपी है। इतनी शानदार रेसिपी है कि जिसे देखते ही ज़ोरों की भूख लग जाएगी और फैमिली वाले आपकी तारीफ़ें करते करते थकेंगे नहीं जब बनेगा इतना मज़े का खाना। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इफ़्तार में बना लें या फिर आप इसे सुबह सहरी के लिए बना लें। सहरी में भी बहुत ही शानदार रेसिपी है, हेल्दी भी है क्योंकि कम मसालों से हमने इसे बनाया है। तो आई होप कि आप सब ने आज की इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय किया होगा। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।